हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। और जो हमारे भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे। और इस वीडियो को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो हाई स्कूल के लिए उपयोगी है। इसके अलावा जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप हमारे साथ अध्ययन करिए। चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, लगभग 60 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो बहुत से छात्र छात्राएं कह रहे सर आप क्वेश्चन कराइए। तब क्वेश्चन लेके आया हूँ इस पाठ का। और इसके पहले मैंने पूरा विस्तृत रूप से यानी जैसे हेडिंग वाइज पढ़ाता था, तो उसमें क्या होता चाहे जैसे आ जाए आप बना कर ले जाएंगे, प्रश्न कोई भी आ जाए बना कर ले जाएंगे। अब इस चैप्टर में पूरा यानी देख सकते हैं ये सब्जेक्टिव टाइप लिया हूँ क्वेश्चन। उसके बाद हिस्ट्री चैप्टर 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन पाठ का नाम है। इसका मैं अब पहले लघु उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा। इसका जवाब आपको 60 शब्दों में देना होता है। तो चलिए हमारे साथ जो है अध्ययन करिए। अब ये देख सकते हैं शहरीकरण एवं शहरी जीवन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आधुनिक शहरों में जहां एक ओर पूंजीपति वर्ग का अभ्युदय हुआ, तो दूसरी ओर श्रमिक वर्ग का शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण कृषक वर्ग जो लगभग भूमि विहीन कृषि वर्ग के रूप में थे, शहरों की ओर बेहतर रोजगार के अवसर को देखते हुए भारी संख्या में इनका पलायन हुआ। इस तरह शहरों में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए गांव से शहरों की ओर श्रमिक वर्ग का आगमन हुआ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें सीधा कहा गया है कि गांव में जिनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, कोई कमाने का साधन नहीं था, वो लोग सीधे गांव से निकलकर शहर में रहने लगे और वहीं पे किसी कंपनी फैक्ट्री में काम करके अपना जीवन यापन करने लगे। वही इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आप ऐसे भी डायरेक्ट बना के लिख सकते हैं। अब मैंने जो हेडिंग जो मैंने अभी आंसर बताया, इसको भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अब फिर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं देखिए। अब दूसरा है, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं दो भिन्नताओं का उल्लेख करें। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, और बहुविकल्पी में भी कई बार पूछ लिया जाता है इसमें बना करके, यानी कंपटीशन के एग्जाम में। अब देखिए, गांव एवं शहरों में सामाजिक जीवन मुख्यतः व्यवसाय में विभिन्नता के आधार पर किया जाता है। ग्रामीण आबादी मुख्यतः कृषिजन्य क्रियाकलापों से संबंध होता है। इसके विपरीत शहरी आबादी मुख्यतः गैर कृषि व्यवसायों, नौकरी, उद्योग तथा व्यापार में संलग्न रहती है। यानी ग्रामीण में कृषि में ज़्यादा लोग रहते हैं, और जो शहर में रहते हैं तो गैर कृषि व्यवसाय यानी जिसमें कृषि ना, जैसे नौकरी हुआ, उद्योग हुआ तथा व्यापार, कुछ बेचना होता है, क्रय विक्रय करना होता है, तो उसमें ज़्यादा लगे रहते हैं। अब देखिए, या सेल्समैन कह लीजिए सीधे सीधे। अब क्वेश्चन नंबर आगे है, नंबर 3 क्या है, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही। आगे देखिए, शहरों के मध्यम वर्ग को काफ़ी शक्तिशाली बनाया, ये नए समाज के रूप में उभरे। इस समूह में बुद्धिजीवी, नौकरी पेशा वाले, राजनीतिक, चिकित्सक, वकील, शिक्षक, व्यापारी प्रमुख थे। व्यवसायिक वर्ग नगरों के विकास का कारण बना, जिससे शहरों को नया सामाजिक आर्थिक स्वरूप प्राप्त
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट, नौकरी पेशा वाले राजनीतिक, चिकित्सक, वकील, शिक्षक, व्यापारी प्रमुख थे। व्यावसायिक वर्ग नगरों के विकास का कारण बना, जिससे शहरों को नया सामाजिक आर्थिक स्वरूप प्राप्त हुआ। बुद्धिजीवी एवं राजनीतिक वर्ग ने नया राजनीतिक सामाजिक चिंतन दिया तथा विभिन्न आंदोलनों को दिशा एवं नेतृत्व प्रदान किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, यूरोपीय इतिहास में घेटो, कई बार पूछा, घेटो का क्या अर्थ है, घेटो का मतलब क्या होता है। चलिए अब जो है इसका आंसर देखिए। घेटो शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप में यहूदी बस्तियों के लिए किया गया। वर्तमान समय में यह विशिष्ट धर्म, नृजाति जाति अथवा समान पहचान वाले लोगों के एक साथ रहने को बताता है। यह सामुदायिक आवास का परिचायक है, यानी सामुदायिक आवास का एक परिचायक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शहर किस प्रकार के क्रियाओं का केंद्र होते हैं। इसका आंसर देखिए, शहर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं, जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, वाणिज्य, यातायात आदि। शहर गतिशील अर्थव्यवस्था जो मुद्रा प्रधान होती है उसके भी केंद्र होते हैं। शहर राजनीतिक प्राधिकार का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के दो प्रमुख आधार क्या हैं। इसका आंसर क्या होगा, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के प्रमुख आधार हैं। नंबर 1, जनसंख्या का घनत्व। शहरों में जनसंख्या का घनत्व ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक होता है। शहरों में मकान सुनियोजित ढंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, इसका पहला नंबर तो हो गया था, शहरों में मकान सुनियोजित ढंग से बनते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता, ये बात सही है। नंबर 2 क्या है, अर्थव्यवस्था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित होती है, जबकि शहरी अर्थव्यवस्था मुद्रा प्रधान और अधिक गतिशील होती है। शहर व्यापार, उद्योग व नौकरी पेशा में लगे लोगों का केंद्र होता है। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई। आंसर इसका क्या है, जिन 3 ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहरों की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई वे निम्नलिखित हैं। नंबर 1, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। नंबर 2, विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना। तथा नंबर 3, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। यही 3 लिख देना, आपका काम बन जाएगा। ये पूछा जाएगा 3 प्रक्रियाओं का आधुनिक शहरों की स्थापना कर निर्णायक रूप हुई, तो यही 3 लिख देना। नंबर 1, औद्योगिक पूंजीवाद, अब विश्व के भूभाग, औपनिवेशिक शासन की स्थापना, लोकतांत्रिक आदर्श, इतना लिख देना, काम बन जाएगा आपका। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस पितृता के आधार पर किया जाता है। अब देखिए आंसर इसका क्या है, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में आर्थिक आधार पर किया जाता है। गांव में रोजगार की संभावनाएं काफ़ी कम होती हैं, जबकि शहरों की ओर व्यक्ति का पलायन इसलिए होता है कि शहरों में रोजगार की अपार संभावनाएं होती हैं। शहर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन सुविधाएं प्रदान करता है। गांव में क्या है साथियों कि गांव में अगर कंपनी खोलने लगी तो ठीक से वहाँ पर डेवलपमेंट
होने जो होता है, कुछ लोग होते हैं उसमें नेतागिरी होने लगती है, इसलिए कोई भी जो उद्योगपति गांव में जाना नहीं चाहता उद्योग लगाने, और उसको जहां सुविधाएं मिलती है इंडस्ट्री एरिया में खोजता है। तो इंडस्ट्री एरिया कहाँ है आप समझ सकते हैं कि शहरों में होता है, गांव में तो होता नहीं। तो वहीं पर जो है अपना उद्योग कारखाना लगा देता है और वहीं पर लोगों को जो है रोजगार देने का प्रयास करता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्यवसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया? उत्तर इसका है, नगरों के उद्भव का एक प्रमुख कारण व्यवसायिक पूंजीवाद के उदय के साथ संभव हुआ। व्यापक स्तर पर व्यवसाय, बड़े पैमाने पर उत्पादन, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था जिसमें काम के बदले वेतन, मजदूरी का नगद भुगतान तथा गतिशील एवं प्रतियोगी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र उद्यम, मुनाफा कमाने की पवित्र मुद्रा, बैंकिंग साख का विनिमय, बीमा अनुबंध, कंपनी साझेदारी, ज्वाइंट स्टाफ एकाधिकार आदि इस व्यावसायिक पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता रही है। इन विशेषताओं ने ही नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 10, नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक हैं, ऐसी मान्यता क्यों बनी है? इसका आंसर क्या होगा, नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वे वर्ग होते हैं जो सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं। यह सत्य है कि ये सामाजिक और आर्थिक विशेषाधिकार कुछ ही व्यक्तियों को प्राप्त थे जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जो पूर्ण रूपेण उन्मुक्त तथा संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। चूँकि अधिकतर व्यक्ति जो शहरों में रहते थे बाह्यताओं में ही सीमित थे तथा जो सापेक्षिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, एक तरफ संपन्नता थी तो दूसरी ओर गरीबी, एक तरफ बाह्य चमक दमक थी तो दूसरी ओर धूल और अंधकार, एक ओर अवसर था तो दूसरी ओर निराशा थी। देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार के आंदोलन या प्रयास से बनी? तो आंसर इसका हो जाएगा, शहरी सभ्यता ने पुरुषों के साथ महिलाओं में भी व्यक्तिवाद की भावना को उत्पन्न किया एवं परिवार की उपदेयता और स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया। महिलाओं के मताधिकार आंदोलन या विवाहित महिलाओं के लिए संपत्ति में अधिकार आदि आंदोलनों के माध्यम से महिलाएं लगभग 1870 ईस्वी के बाद राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले पाई। शहरों की बढ़ती हुई आबादी के साथ 19वीं शताब्दी में अधिकतर आंदोलन जैसे चार्टिडग सभी वयस्क पुरुष के लिए चलाया गया आंदोलन, 10 घंटे का आंदोलन, कारखानों में काम के घंटे निश्चित करने के लिए चला आंदोलन आदि ने नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना को विकसित किया। ये आप जो है अध्ययन कर लीजिए साथियों इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा, शहरों का सामाजिक जीवन आधुनिकता के साथ अभिन्न रूप से जोड़ा जा सकता है। वास्तव में यह एक दूसरे की अंतर अभिव्यक्ति है। शहरों को आधुनिक माना जाता है। शहर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन व्यक्ति का प्रभाव संभावनाएं प्रदान करता है। अब आगे देखिए, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, गांव के कृषिजन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषताओं को दर्शाइए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, गांव के कृषिजन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषताओं को दर्शाइए। चलिए अब इसका आंसर क्या है। ग्रामीण आबादी का बहुत बड़ा भाग कृषिजन्य आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़ा रहता है। खेती इनकी आजीविका का मुख्य साधन है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद से जुड़ी होती हैं जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत होती हैं। गांव में अनेक लघु एवं कुटीर उद्योग तथा शिल्प कलाओं में भी लोग संलग्न हैं, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। गांव की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर आधारित होती है। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 यानी दीर्घ उत्तरी का क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया, यह है तो आंसर इसका क्या हो जाएगा। शहरीकरण के कारण अनेक नई समस्याओं का जन्म हुआ। नंबर 1, बढ़ती जनसंख्या ने शहरों में नई। अब देखिए ऐसे हेडिंग बनाकर आप समझ के लिखेंगे तो अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। देख सकते हैं, बढ़ती जनसंख्या में नई समस्याओं को जन्म दिया। शहरों, नंबर 2 शहरों में, पहले नंबर 1 था। नंबर 2 शहरों में आवास, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। साथियों, ये बहुत अच्छा लिखा गया है, इसको लिखने में बहुत मेहनत पड़ी है। तो आप लोग जो है वीडियो पूरा देखिए और लाइक करते रहे, बीच बीच में लाइक ज़रूरी है। लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि विचाराधीन में आपको नहीं फंसना है कि हाँ वो करे, नहीं, संकल्प आपको लेना है, क्योंकि अच्छे नंबर से परीक्षा में आपको पास होना है। तो संकल्प ही आप का होना चाहिए कि हम लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और दोस्तों में शेयर भी करेंगे। चलिए नंबर 3 क्या है। शहरीकरण से वर्ग विभेद गहरा हुआ, यह सामाजिक सिद्धांतों के विपरीत था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 शहरीकरण ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, गंदगी और धूल से पर्यावरण दूषित हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग की भूमिका की चर्चा करें। तो इसका आंसर क्या होगा। शहरीकरण की प्रक्रिया से समाज में विभिन्न वर्गों का अस्तित्व आया। शहरीकरण की प्रक्रिया में इन वर्गों की भूमिका क्रमानुसार इस प्रकार। व्यवसायी वर्ग, शहरीकरण की प्रक्रिया के कारण व्यापार तथा वाणिज्य का विकास हुआ। नए नए व्यवसायों के कारण विभिन्न व्यवसायी वर्ग का उदय हुआ। चूँकि व्यापार शहरों में ही होते थे, इसलिए शहरों में हो विभिन्न व्यवसायी वर्ग अस्तित्व में आए। शहरों में यह व्यवसायी वर्ग एक नए सामाजिक शक्ति के रूप में उभर कर आए। मध्यम वर्ग, शहरीकरण के परिणाम स्वरूप समाज के एक नए वर्ग, मध्यम वर्ग का उदय हुआ। यह एक शिक्षित वर्ग था जो विभिन्न भेष में रहता, यानी भेष में रहता था। भेष में रहकर भी औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाला वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया एवं बुद्धिजीवी वर्ग कहलाया। यह मध्यम वर्ग शहरों में विभिन्न रूपों में कार्यरत थे, जैसे शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट आदि। अब आगे समाज पर इनका व्यापक प्रभाव था। ये राजनीतिक आंदोलन में भाग लेते थे एवं इसे नेतृत्व भी प्रदान करते थे। मध्यम वर्ग, शहरीकरण की प्रक्रिया ने समाज में जहां एक और वर्ग और पूंजीपति वर्ग को जन्म दिया, वहीं दूसरी ओर श्रमिक या मजदूर भी कारखानेदारी प्रथा से शहरों में श्रमिक वर्ग का भी उदय और विकास हुआ। ये मजदूर वर्ग संगठित होकर अपना संगठन बनाए तथा अपनी मांगों के समर्थन में समय समय पर हड़ताल भी किए। इस प्रकार हड़ताल श्रमिक आंदोलन आधुनिक शहरों की विशेषता बन गई, भूमिका रही। इसलिए शहरीकरण के उदय और विकास में इन
तीनों वर्गों की अहम भूमिका रही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों इसका। उम्मीद करता हूँ साथियों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शहरी जीवन में किस प्रकार सामाजिक बदलाव आए? अब आंसर इसका है, शहरों का सामाजिक जीवन आधुनिकता के साथ अभिन्न रूप से जोड़ा। वास्तव में यह दूसरे को अंतर्व्यक्त शहरों में आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव माना जाता है। सघन जनसंख्या के यह स्थल जहाँ कुछ मनीषियों के लिए अवसर प्रदान करता है, वही यथार्थ में यह अवसर केवल कुछ व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। परंतु यह बाध्यताओं के बावजूद शहर समूह पहचान के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं, जो कई कारणों से जैसे प्रजाति, धर्म, नृजातीय, जाति, प्रदेश तथा समूह शहरी पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में कम स्थान में अत्यधिक लोगों का जमाव पहचान को और तीव्र करता है तथा उसमें एक ओर सह अस्तित्व की भावना उत्पन्न करता है तो दूसरी ओर प्रतिरोध का भाव। अगर एक ओर सह अस्तित्व की भावना है तो दूसरी ओर पृथक्करण की प्रक्रिया। शहरों में नए सामाजिक समूह बने, सभी वर्ग के लोग बड़े शहरों की ओर बढ़ने लगे। शहरी सभ्यता ने पुरुषों के साथ महिलाओं में भी व्यक्तिवाद की भावना को उत्पन्न किया एवं शहर की उपदेयता और स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया। यहाँ पारिवारिक संबंध अब तक बहुत मजबूत थे, वही ये बंधन ढीले पड़ने लगे। महिलाओं के मताधिकार आंदोलन या विवाहित महिलाओं के लिए संपत्ति में अधिकार आदि आंदोलनों के माध्यम से महिलाएं लगभग 1870 ईस्वी के बाद से राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले पाई। समाज में महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन आए। आधुनिक काल में महिलाओं ने समानता के लिए संघर्ष किया और समाज को कई रूपों में परिवर्तित करने में सहायता दी। ऐतिहासिक परिस्थिति महिलाओं के संघर्ष के लिए कही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। ऐतिहासिक परिस्थिति महिलाओं के संघर्ष के लिए कहीं सहायक सिद्ध हुई तो कहीं बाधक। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चात माने बाद देशों में महिलाओं ने कारखाने में महिलाओं को संवेदनशील बनाया। शहरी जीवन से समाज में नए नए वर्गों का उदय हुआ। व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग, पूंजीपति वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। शहरों के विकास की पृष्ठभूमि एवं उसकी प्रक्रिया पर प्रकाश डाले। एक क्वेश्चन है नंबर 5 का। चलिए अब आगे क्या है आंसर इसका। शहरीकरण का अर्थ है किसी गांव के शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगार आदि सुविधाएं शहरों में उन्नत अवस्था में होती हैं। गांव से शहरों का विकास एक बृहद प्रक्रिया है जो कई शताब्दियों पर फैली है। समाजशास्त्री के अनुसार नगरीय जीवन तथा आधुनिकता एक दूसरे के पूरक हैं और शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। शहर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन संभावनाएं प्रदान करता है। आधुनिक काल से पूर्व व्यापार एवं धर्म शहरों के स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे। ऐसे में वे क्षेत्र जो मुख्य व्यापार मार्ग अथवा पतन और बंदरगाहों के किनारे बसे थे। कुछ एक क्षेत्र जो धार्मिक स्थल के रूप में भारी संख्या में भक्तों को आकर्षित करते थे तथा ये धार्मिक स्थल नगर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ भी करते थे। मध्यकालीन सामंती सामाजिक संरचना एवं मध्यकालीन जीवन। अब आगे देखिए। मूल्य 13वीं शताब्दी तक अपने शिखर पर थे। नए प्रतिरोध के पश्चात भी यह व्यवस्था लगभग 16वीं शताब्दी तक बनी रही। इस व्यवस्था ने नई एवं बाह्य शक्तियों को जो
इसे परिवर्तित करना चाहती थी यथासंभव नियंत्रित रखा, रोका और अब नेक्स्ट चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बंदरगाहों के किनारे बसे थे कुछ क्षेत्र जो धार्मिक स्थल के रूप में भारी संख्या में भक्तों को आकर्षित करते थे तथा ये धार्मिक स्थल नगर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ भी करते थे। मध्यकालीन सामाजिक संरचना एवं मध्यकालीन जीवन मूल्य 13वीं शताब्दी तक अपने शिखर पर थे। नए प्रतिरोध के पश्चात भी यह व्यवस्था लगभग 16वीं शताब्दी तक बनी रही। इस व्यवस्था ने नई बाह्य शक्तियों को जो इसे परिवर्तित करना चाहती थी यथासंभव नियंत्रित रखा और रोका, अपने में समाहित किया। अंततः एक नई सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना विकसित हुई जो अपनी परंपराओं एवं स्वरूप के लिए प्राचीन परिपाटी के प्रति ऋणी तो थी, किंतु नवीन राजनीतिक एवं आर्थिक अवधारणाओं को स्वीकार करती थी जो अधिक लौकिक थी एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति से प्रेरित थी। इसी पृष्ठभूमि में शहरी जीवन का पुनः उदय हुआ। कालांतर में ऐसे शहरों का विस्तार हुआ जिसमें मध्य परकोटों का निर्माण हुआ। ये शहर तथा इनके व्यस्त उद्यमी नागरिक भविष्य के दृष्टिगोचर एवं अग्रदूत थे। ये शहर नए राजमार्गों से जोड़े गए तथा इनके बीच सड़क एवं जलमार्गों द्वारा व्यापार होने लगा। शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबी रही, लेकिन आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। 3 ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहरों की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई। पहला औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, दूसरे विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना और तीसरा लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। इस तरह ग्रामीण एवं सामंती व्यवस्था से हटकर एक प्रगतिशील शहरी व्यवस्था की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ी। औद्योगिकीकरण ने भी शहरीकरण के स्वरूप को काफ़ी प्रभावित किया। साथियों, ये वीडियो हो पूरा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इतने ही प्रश्न से आपको परीक्षा में देखने मिल जाएंगे। इस वीडियो में पूरा कवर किया गया है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे भाई बहन अध्ययन किए हैं वो लोग लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर व्यक्त करें। इतनी देर से जुड़ने के लिए थैंक यू। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।